प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को 9th बी और सी दोनों क्लासों में सामाजिक विज्ञान, जिसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट इतिहास, दूसरा नागरिक शास्त्र, तीसरा भूगोल और चौथा अर्थशास्त्र है। जिसमें से आपको पार्ट 3 भूगोल है। भूगोल में आप सभी लोगों को भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में बताना होगा। ये भूगोल का प्रथम पाठ है। तो इसमें आपको देखना है कि हमारा भारत देश का आकार, स्थित, विश्व में कौन सा स्थान, भारत का क्षेत्रफल कितना है, समुद्र तटीय लंबाई कितनी है, इस तरह के अनेक बातों को आपको अध्ययन करना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की महत्वपूर्ण समुद्री तटरेखा, जिसमें भारतीय द्वीप समूहों की तटरेखा भी शामिल है। समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत में कुल राज्य शासित 28 प्रदेश और केंद्र शासित 9 प्रदेश शामिल हैं। आप जब ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में भारत के मध्य से निकलने वाली कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित होते हुए भी एक पृथक भौगोलिक इकाई है। इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि देश शामिल हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। भारत 68 डिग्री
6 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। यह विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। यह विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के वे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया। भारत की थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। प्रिय बच्चों, गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। स्थानीय समय में ऐसे अंतर से बचने के लिए तथा पूरे देश में एक समान समय बनाए रखने के लिए भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है और 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व की मानक मध्यांतर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत की थल सीमाएं उत्तरी पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल एवं भूटान एवं पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक, जलडमरू मध्य तथा मन्नान की खाड़ी हैं। मालदीव, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में आपको हमने बताया। अब आप देखिएगा इस लेसन में स्थानीय समय, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, स्थल रुद्र क्या है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, कर्क रेखा क्या है, दर्रा किसे कहते हैं, जल संधि, स्वेज नहर, प्रायद्वीप, द्वीप। तो इस तरह से अनेक प्रकार महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो इन शब्दों को एक एक करके हम आपको बताते हैं कि स्थानीय समय रेखा क्या है। किसी स्थान का वहाँ के मध्याह्न के सूर्य के अनुसार निर्धारित समय को स्थानीय समय रेखा कहते हैं। प्रमाणिक समय जब किसी देश में किसी देशांतर के
स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है तो उसे प्रामाणिक समय कहते हैं। प्रायः यह प्रत्येक देश के मानक या मन्वंतर के अनुसार होता है। इंदिरा पॉइंट, यह भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। वर्ष 2004 में आई भयंकर सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में डूब गया था, किंतु अब यह पुनः दिखाई देने लगा है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? किसी महाद्वीप का वह भाग जो पर्वत श्रृंखला अथवा समुद्र जैसे प्राकृतिक लक्षणों द्वारा शेष महाद्वीप से अलग दिखाई देता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। दर्रा किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणी का वह निचला भाग अथवा घाटी जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है, उसे दर्रा कहते हैं। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच से संकरे हुए मार्ग को दर्रा कहा जाता है। प्रायद्वीप वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप वह छोटा भूखंड जो चारों ओर से जलराशि से घिरा होता है, उसे द्वीप कहा जाता है। पूर्वी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा भाग जो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित होता है, उसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। मध्याह्न रेखाएं, देशांतर रेखाएं को मध्याह्न रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न एक ही समय होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा वह प्रधान देशांतर रेखा जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है, खींची गई मानी गई हैं, उन्हें प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं। यामोत्तर रेखा कहते हैं। इस तरह से अगर हम भारत के मैप को देखें, भारत की स्थिति को देखें, तो आप ये पाते हैं कि भारत की जो आकृति है एक द्वीप जैसी है, इसीलिए इसको महाद्वीप जैसी है। तो छोटा भूभाग होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। इसके फलस्वरूप भारत की आकृति आप देखें तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने भारत के उत्तरी भाग को शीर्ष जो है सिर बताया है, भारत के दक्षिणी भाग को जो है भारत का पैर बताया है, और पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों को भारत के भुजा बताई है। तो इस तरह से जो है हमारा भारतवर्ष में भारत की स्थिति एवं आकार को देखते हुए विश्व का 7वां विशाल देश है। जनसंख्या के दृष्टि में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। इसके फलस्वरूप आप ये देखते हैं कि जल संधि किसे कहते हैं? दो जल राशियों को जोड़ने वाली सक्रिय जल राशि को जल संधि कहा जाता है। प्राचीन रेशम मार्ग, यह मार्ग भारत से गुजरता था तथा पूर्व को पश्चिम से जोड़ता था। तो आज हमने जो अभी तक
इन बिंदुओं पर चर्चा की है। इन बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, और जब आपको आने लगे अपनी कापी उठाइए, फेयर कापी, और उस पर एक एक करके नोट्स तैयार करते जाइए। कल इस लेसन के बारे में मैं आप सभी विद्यार्थियों को इसके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्नों के उत्तर आपको समझाएंगे। और बच्चों, आपको ध्यान देना है, आपको सुरक्षित रहना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, और कोरोना से बचना है तो घर में रहना है। और ऐसे समय में आप अपने सभी अध्यापकों के बातों को ध्यान से सुनें और जो जो पढ़ाएं उसे अमल करें। जय हिंद।